गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है और अगले 2 मिनट में हम लोग मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने लीडर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुला लीजिए, क्योंकि बहुत कम उम्र में एक व्यक्ति जब लाखों रुपए महीने पे पहुंचता है और उनसे सीखने का मौका मिलता है कि लाखों रुपए महीना किस तरीके से कमाया जाए। तो अगले 2 मिनट में हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बुला ले जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर रह गए हैं। थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, आप सभी लोगों का आज के सेशन में स्वागत है। और आज हम उस शख्स से, उस पर्सनालिटी से मिलवाना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी मीटिंग्स डेली 8 बजे चलती हैं, हमारे जितने भी आईएमएस एनएमएस उस हिसाब से डेली मीटिंग्स हमारी हो रही हैं। और 8 बजे डेली अलग अलग तरीके की, कई बार वीआईपी सेशन, कई बार हेल्थ के ऊपर, कई बार प्लान के ऊपर, कभी क्या करना चाहिए उसके ऊपर ट्रेनिंग, कभी एयर प्योरीफायर, कभी वाटर प्योरीफायर। डेली 8 बजे जो हमारी मीटिंग्स चलती हैं, उससे बहुत लोगों का बड़ा तेजी के साथ बिजनेस ग्रो हो रहा है। और दूसरी बात कि जिस शख्स से, जिस पर्सनैलिटी से आज मिलने का हमें मौका मिल रहा है, आज कल से हम लोगों ने नया सेशन स्टार्ट किया था कि हम अपने एनएमएस को, जो हमारे एनएमएस हैं, नेशनल मोटिवेशन स्पीकर हैं, जो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का पे आउट लेते हैं, कम से कम 1.5 लाख का पे आउट लेते हैं, कम से कम उनका 1 लाख पीवी मंथ का होता है, कम से कम उनका क्राउन का टाइटल होता है, जिसको हम एनएमएस बोलते हैं, यानी कि हमारे नेशनल मोटिवेशन स्पीकर। क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत शानदार टाइटल है। इस टाइटल पे, इस लेवल को लेने के लिए, पहुंचने के लिए, पहुंचना लोगों का सपना होता है। तो आज जिस पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवाना जा रहा हूं, जिस व्यक्ति की आप स्टोरी सुनने जा रहे हैं, वो व्यक्ति, वो शख्स, वो पर्सनैलिटी जिनको इस वेस्टीज से पहले कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। वेस्टीज उनकी पहली कंपनी थी, इससे पहले वो कभी डायरेक्ट सेल या नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं रहे। बीकॉम ऑनर करने के बाद, यानी कि उनका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, वो तलाश में से किसी अच्छी चीज की कि कहाँ पर अपना करियर बनाया जाए, कहाँ अपना फ्यूचर बनाया जाए। तब उनकी उम्र सिर्फ 21-22 साल की थी, और 21-22 साल की उम्र में उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो उनकी मुलाकात डायरेक्ट सेलर से हुई, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के एक लीडर से हुई। और फाइनली उन्होंने अपना करियर बनाने की सोची नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और बहुत कम उम्र के अंदर, बहुत पहली कंपनी होने के बाद, उनको कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, सिस्टम को फॉलो किया, और सिस्टम को फॉलो करने के बाद आज वो लाखों रुपए महीने पे पहुंचे और नेशनल मोटिवेशन स्पीकर बने। उन्होंने अपना शानदार घर बनाया, शानदार कार भी इस सिस्टम से ली। तो मैं आपके जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ, आपके मोटिवेशन के साथ, आपकी मुस्कुराहट के साथ मैं आप बुलाना चाहता हूं उस शख्स को, उस पर्सन को। तो प्लीज वेलकम मिस्टर शोभित फ्रॉम पंजाब, मोहाली, पंजाब। शोभित जी, आपका स्वागत है आज के सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स हरी सर का मुझे इनवाइट करने के लिए एंड ये मौका देने के लिए कि आप सबसे मैं एक अपनी छोटी सी जर्नी शेयर कर सकूं। एंड नमस्कार आप सबको, वेलकम आप सबका आज के इस मीटिंग के अंदर। एंड आई होप कि अगले हमारा जो कुछ चंद मिनट या चंद कहते हैं कि समय होगा, हमारे लम्हे होंगे, वो उनको ज़रूर मैं एक नॉलेजेबल और एक कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ें जो कि एक इंसान जो है बिज़नेस के अंदर आते हुए सोचता है और वो उसको अचीव करता है और सच में वो चीज़ें करता है जो कि उसे कामयाबी देती है, उनके ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा। एंड थोड़ा बताऊँगा आपको अपने बारे में। नाम मेरा शोभित है, रहने वाला मोहाली का हूँ और इस सिस्टम के अंदर आने से पहले मैं एक स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था। एंड अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे फादर एक इंजीनियर है, मदर मेरे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दादाजी मेरे एयरफोर्स के अंदर थे एज़ एन एडमिन ऑफिसर। एंड चंडीगढ़ के अंदर 1975 से हम रह रहे थे, अभी मोहाली में शिफ्ट हो चुके हैं। एंड घर के स्टेटस की बात करूँ तो सिंपल सी बात है, मैंने अपना जो बचपन है, वो बहुत ही साधारण तरीके से जिया है, क्योंकि मेरे घर की जो आमदनी है वो लगभग 30-35 हज़ार हुआ करती थी। एंड आप सोच सकते हैं 30-35 हज़ार की इनकम और घर चंडीगढ़ के अंदर, तो खर्चे कितने हैं आज की डेट में। तो सिंपल सी चीज़ है कि घर के अंदर बहुत सारी तंगियाँ देखी, बहुत सारी तंगियाँ देखी। मतलब कि जब मैं स्कूल जाता था, मैंने स्कूलिंग की है अपनी सेक्टर 41 चंडीगढ़ से, एक्सेप्ट स्कूल से, जीत करम सिंह से। और स्कूल में जाता था, तो हम देखते हैं ना कि क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास अच्छे पैसे होते हैं, है ना? कुछ अमीर लोगों के बच्चे होते हैं। तो मैं देखता था कि वो स्कूल के अंदर कैंटीन के अंदर भी खर्चने के लिए ₹500 लेके आया करते थे। और मैं सोचता था कि पता नहीं इनके पेरेंट्स ऐसा क्या काम करते हैं कि ये रोज़ 200, 400, ₹500 सिर्फ कैंटीन में खर्चने के लिए ले आते हैं।
ठीक है? जब मेरे दोस्त मुझसे बात करते थे ब्रांड्स की, कि ये ब्रांड की हम शर्ट लेके आए, ये ब्रांड की पैंट लेके आए, तो मैं सोचता था कि हम कपड़े डालते हैं तो वही बहुत बड़ी बात है, तो ब्रांड्स के नाम तो कभी सुने ही नहीं थे। एंड ये सब कुछ देखते हुए मैंने सिर्फ एक चीज़ सोचता था कि यार जिन लोगों की ज़िंदगी बहुत हसीन होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत लग्ज़री होती है, बहुत पैसे वाली होती है, पता नहीं क्या काम करते हैं। और मुझे बचपन से एक ही चीज़ बताई गई थी कि बेटा वो लोग हैं जिनके पास हराम की कमाई होती है, या फिर जो 2 नंबर के काम करते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है। हम जैसा आम इंसान तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नौकरी पढ़ लिख कर नौकरी करने की तलाश करता है और एक अच्छी नौकरी करता है और अपने घर को चलाता है। तो मुझे बचपन से सिखाया गया। तो बचपन से एक ही चीज़ दिमाग के अंदर डाली गई, बेटा पढ़ लिख ले, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। इस बिज़नेस के अंदर जब इंसान आता है, क्या चीज़ को इस बिज़नेस के अंदर आने से रोकती है, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ होती है कि उसका माइंडसेट। उसकी सोचने की क्षमता कि यहाँ पे कुछ बड़ा उसको मिल सकता है, कुछ बड़ा उसके साथ हो सकता है, वो इंसान सोच ही नहीं पाता। क्योंकि एक इंसान का जो माइंडसेट है वो बचपन से उसके परिवार वालों ने, उसके आस-पास वालों ने, उसके जानने वालों ने बनाया होता है कि तूने पढ़ लिख के ये वाली नौकरी करनी है। और इवन उसको 6वीं 7वीं क्लास से बता दिया जाता है कि तूने इंजीनियर बनना है, तूने डॉक्टर बनना है, तूने ये वाला काम करना है या वो वाला काम करना है, तूने बैंक पीओ के एग्ज़ाम देने हैं। वो बचपन से उसको बता दिया जाता है, उसको वो दुनिया दिखाई ही नहीं जाती कि दुनिया के अंदर बहुत कुछ बड़ा है, बहुत बड़ी आमदनी भी है, बहुत बड़ा स्टेटस भी है जो तुम पा सकते हो। उसको ये नहीं बोला जाता कि स्कूल जाकर तू बेटा पढ़ लिख, अच्छा इंसान बन, कुछ बड़ा बिज़नेस करियो, बड़ा काम करियो। लेकिन उसको सिर्फ़ इतना कहा जाता है कि अच्छे ग्रेड्स लेके आओ, ताकि इंटरव्यू के अंदर आप लोग पास हो सको और आपको जो है सिलेक्शन हो और एक नौकरी की आप शुरुआत करो। तो मुझे बचपन से उस तरह से सिखाया गया, उस तरह से पढ़ाया गया। लेकिन जैसे-जैसे आगे मेरी ज़िंदगी बढ़ी, अच्छी पढ़ाई-लिखाई करी। 10वीं के अंदर मेरे 94%, 12वीं के अंदर 92%, कॉलेज का एग्रीगेट मेरा 80% था। एंड उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स करने के बाद कॉलेज से सीएस का एग्ज़ामिनेशन दिया। सीएस एंट्रेंस के अंदर मेरा 25वाँ रैंक ऑल इंडिया आया था। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर 3rd रैंक ऑल इंडिया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर 4th रैंक ऑल इंडिया। और मेरे को पहली नौकरी भी मिली थी गोदरेज कंपनी के अंदर एज़ अ मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव। आप लोग सोच सकते हैं कि यार पहली नौकरी मुझे मिली लगभग 25,000 दे रहे थे मेरे को पहले 2 साल के लिए, उसके बाद 40,000। तो 25 से 40 का एक नौकरी कहते हैं कि अच्छी नौकरी आखिर में मानी जाती है, इसके लिए मैंने मना कर दिया था। क्यों? सिंपल सी बात है, जो बचपन से अपने परिवार के अंदर मैं देखता आया था कि क्या-क्या हो रहा है, जो चीज़ें मुझे चाहिए, वो मेरी इच्छा अनुसार शायद मुझे नहीं मिल पाई, बड़े सपने पूरे नहीं हो पाए। लेकिन जब मैं ज़िंदगी के अंदर काम करूँगा, तो मेरे परिवार का हर एक सपना पूरा होगा। घर के अंदर हर वो चीज़ होगी जो कि हमें चाहिए, एक लग्ज़री लाइफ़ होगी, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, विदेश यात्राएँ करेंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएँगे, ये सारा कुछ मैं चाहता था। और जब मैं मार्केट के अंदर सर्च करने निकला कि ये सब कुछ मुझे कहाँ से मिल सकता है, तो मुझे एक ही चीज़ पता लगी कि ये मुझे बिज़नेस से मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना है, तो आपको सिर्फ़ एक चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी कि आपको बिज़नेस पे फ़ोकस करना पड़ेगा कि मुझे लाइफ़ के अंदर बिज़नेस करना है। और बिज़नेस कैसे? पैसे लगा के, बिकॉज़ पैसे तो घर मेरे पास थे ही नहीं लगाने के लिए। मैं एक स्टूडेंट था, तो बिज़नेस कहाँ से करना था? जब मैं सर्च कर रहा था इस बिज़नेस के बारे में कि क्या बिज़नेस किया जाए, तो उसी वक़्त मेरे पड़ोसी एक दिन मेरे घर पे आते हैं, जिनका नाम राजपाल था। और राजपाल जी मेरे घर में आते हैं और मेरे पास सामान लेके आते हैं वेस्टेज का। जी, अच्छा सामान है, घर में यूज़ कीजिए, मैंने इसका बिज़नेस शुरू किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, घर में इस्तेमाल कीजिए। और मैंने जो प्रोडक्ट्स हैं उसके डेमो सेशन देखे, हमारे कुछ लाइव डेमोस हैं प्रोडक्ट्स के, आप ज़रूर देखिएगा, मैंने डेमो सेशंस देखे। डेमो सेशन देखने के बाद मुझे समझ आया दोस्तों कि हमारे घर के अंदर हर महीने कुछ ना कुछ सामान आता है, तो क्यों ना ये वाला अच्छी क्वालिटी का सामान हमारे घर के अंदर यूज़ किया जाए। आना तो है ही है, और इसी सामान को यूज़ करके अगर आज मेरे परिवार की सेहत अच्छी हो सकती है, तो घर में बाहर का सामान क्यों लेके आऊँ? और मैंने अपने घर के अंदर वेस्टेज के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज़ करना शुरू किया। और जब उसको यूज़ करना शुरू किया तो घर के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मेरे घर के अंदर लगभग 4 दवाई के डब्बे थे, और वेस्टेज के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद मैं खुशी से कह सकता हूँ कि आज घर के अंदर दवाइयाँ नहीं आती, मेरे घर में सारे हेल्दी है, सारे खाते हैं फूड सप्लीमेंट्स, और घर के अंदर एक-एक कोने के अंदर सिर्फ वेस्टेज का सामान आता है, बिकॉज़ आज मेरे घर में पैसा और सेहत वेस्टेज के प्रोडक्ट्स की वजह से है, तो ये प्रोडक्ट्स तो मेरे लिए भगवान है। सिंपल सी बात है। तो घर में जो सामान यूज़ करना शुरू किया, उसके बाद मेरे पड़ोसी ने बोला कि आपको सामान अगर अच्छा लग रहा है, अच्छे सामान के बारे में किसी को बताएँगे, आपके घर के अंदर पैसा आ सकता है, करोड़पति बन सकते हैं। मैंने एक ही जवाब दिया, मैंने कहा भाई वो रहा दरवाज़ा, घर से बाहर निकल जा। क्यों? दुकान बदल के किसी को बता के पैसा कैसे आ सकता है? मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि इस तरीके से मेरे को पैसा आने वाला है। क्योंकि मैंने अपने मार्केट के अंदर किसी को इस तरह पैसा कमाते देखा ही नहीं। अपने रिश्तेदारी में किसी को देखा नहीं, तो मुझे विश्वास कैसे होगा?
लगभग 4 महीने वो मेरे पीछे पड़ा रहा, लेकिन मैंने इस काम को नहीं किया। 4 महीने बाद मुझे मेरे गुरु मिले, जिनका नाम है जगदीश सिंह। मैं बहुत-बहुत थैंक्स करता हूँ जगदीश सर का, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। ये अचीवमेंट आज जो मिली है उनकी वजह से मिली है। तो सर का थैंक्स करता हूँ। और सर मुझे मिले उस वक़्त, सर वेस्टीज से सिर्फ़ और सिर्फ़ लगभग 60 50-60 हज़ार की इनकम वेस्टीज से वो लेते थे। लेकिन मैं प्रभावित हुआ सर की क्वालिफ़िकेशन से, कि सर इतने पढ़े-लिखे हैं, सर के पास बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन है, वो एमबीए हैं, उन्होंने एक कॉर्पोरेट के अंदर बहुत टाइम नौकरी भी करी है, बिज़नेस भी किया है, और वो सारा कुछ छोड़ के इस काम में कर रहे हैं। तो मैंने एक सर से एक बात पूछी, मैंने कहा, "सर आप इतने क्वालिफ़ाइड हो, इतना कुछ हो, आप इस साबुन तेल का काम को क्यों कर रहे हो?" क्योंकि देख के तो ऊपर से ये लगता है ना कि क्या छोटा-मोटा साबुन तेल पेस्ट का काम है। तो सर ने मुझे इंडस्ट्री की पावर का बताया कि इंडस्ट्री की पावर क्या है। उन्होंने इसका फ्यूचर बताया कि कहते हैं आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 2025 तक सबसे ज़्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री से, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार कह रही है। सर ने मुझे वेस्टीज का रिकॉर्ड बताया कि वेस्टीज आज कहाँ पे है। वेस्टीज वेस्टीज को आज चलते हुए 17 साल हो चुके हैं। वेस्टीज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो लाखों रुपए महीना ऑलरेडी कमाते हैं। हज़ारों लोग खुद की गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं। हज़ारों लोग यहाँ से विदेश यात्राएँ करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घर यहाँ से बनाए हाउस फ्रंट की आमदनी से। और वेस्टीज के अंदर हाईएस्ट अचीवर 42 लाख महीना कमाते हैं उस टाइम पे, जब मैंने इस काम को शुरू किया था। मैंने कहा सर 42 लाख, मेरे को लगा कि साल की बात कर रहे हैं। कह रहे नहीं, 42 लाख महीना। सिद्धार्थ सिंह जी गाजियाबाद से। मैंने कहा सर 42 लाख महीना कितने टाइम में? कह रहे 8.5 साल में। उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट करी? कह रहे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, लेकिन आज वो घर का सामान लेके लोगों को दिलवा के 42 लाख महीना कमाते हैं। मैंने कहा 8 साल के अंदर 42 लाख महीना, मेरे को तो अगर 15 साल में भी 42 लाख महीना आ जाए ना, 20 लाख महीना भी आ जाए, मैं तब भी काम करने को तैयार हूँ। मार्केट के अंदर तो 3 पुश्तों के अंदर नहीं आता। और मैंने देखी वेस्टीज की पावर, कि वेस्टीज सुरक्षित है, इसका फ्यूचर सुरक्षित है। 17 साल हो चुके हैं, पहले से खुद को साबित कर चुकी है, प्रूव कर चुकी है। मैंने ये देखते हुए वेस्टीज का चुनाव किया, और वेस्टीज के अंदर मैंने चुनाव किया टीम चैंपियंस का। टीम चैंपियंस, जो कि आज फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। टीम चैंपियंस के हाईएस्ट अचीवर आज पवन मलिक सर, लगभग 60 लाख की इनकम को टच कर चुके हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 साल के टाइम के अंदर। हम फास्टेस्ट काम कर रहे हैं एक अच्छी एजुकेशन के साथ। सिंपल सी बात है सर, वेस्टिज भी करनी है तो किसके साथ? टीम चैंपियंस के साथ, जो कि बहुत एक फास्टेस्ट टीम है और नॉलेजेबल टीम है। हमारे गुरु सारे बहुत नॉलेजेबल हैं। हरी सर का थैंक्स करते हैं, उन्होंने इतना सिस्टम बना के दिया टीम चैंपियंस के थ्रू। तो सर मैंने टीम चैंपियंस के साथ काम शुरू किया। पर मुझे लगा था कि काम बड़ा आसान होगा। मैंने सामान यूज़ किया, मुझे क्वालिटी अच्छी लग रही है, यही तो लोगों को बताना है। हमने करना क्या है? यूज़ द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। आपने यूज़ करना है और आगे शेयर करना है। इतना सा तो काम था। मुझे लगा ये बहुत आसान होगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि उम्र हो 22-23 साल, और आप जाओ अपने चाचा-मामा, ताया के पास जिसकी उम्र है 50 साल, और उनको बोलो कि मैं आपको बताता हूँ ज़िंदगी में बिज़नेस कैसे किया जाता है और अमीर कैसे बनते हैं, आओ मेरे साथ बिज़नेस करो, तो आगे से कैसा जवाब मिलेगा? सही बता रहा हूँ, मज़ा देने वाला जवाब मिलता है। जवाब कैसे-कैसे मिलते हैं? मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि, "भई कहाँ चक्कर में पड़ गया?" किसी ने बोला कि ऐसी घोड़ियाँ होती हैं। किसी ने बोला कि भाई हमने ऐसे बहुत काम कर लिए, तुम तो बच्चे हो, तुम तो अब देख रहे हो, हमारी तो उम्र निकल चुकी है काम देखते-देखते। दोस्त को बोला, स्कूल वाले दोस्तों को, मैं कहा भाई कुछ नहीं करना, भाइयों ने अपनी सेहत अच्छी करनी है और घर पे घरवालों की सेहत अच्छी करनी है, सामान यूज़ करना है, और हमें 5 साल बाद 10 लाख महीना आ रहा होएगा। दोस्त कहते हैं काम कर भाई, तू अपने घर की सेहत अच्छी कर, ठीक है? हम तेरी सेहत अच्छी देख के बहुत खुश होंगे, जब तेरे को 10 लाख आएगा, हमें लाख-लाख दे दियो महीने का, हम तेरे राज में खुश हैं। कॉलेज वाले दोस्तों को बोला, मैं कहा भाई आ जाओ काम करते हैं, दुकान डालते हैं, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू लेके आएंगे, करोड़पति बनेंगे। हमने 10 दोस्तों को और फोन कर दिया, शोभित भाई का फोन है, उठा मत लेना, पागल हो चुका है, करोड़पति करोड़पति करता फिरता है आजकल। तो लोगों ने बहुत मेरा मजाक उड़ाया, और कई ने तो ऐसे बोला, जब मैं जाता था स्टार्टिंग के अंदर किसी को बताने के लिए कि और भाई सेल्समैन कहाँ को जा रहा है आज, कहाँ पे सेल्समैनी करने जा रहा है, तो लोगों ने बड़ा कुछ बोला। ठीक है, तो मुझे समझ आया कि यार इस काम को ऐसे नहीं करना, इस काम को सीखना पड़ेगा। तो मैंने इसकी ट्रेनिंग लेनी शुरू करी कि करना कैसे है, बताना कैसे, कैसे बातचीत कैसे करनी है। तो इस एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि हमें इस काम की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी, मैंने सीखना शुरू किया, तो मैंने कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स के डेमोंस्ट्रेशन दिखाने शुरू किए, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बतानी शुरू करी, शेयरिंग करनी शुरू करी। तो पहले महीने 5-7 लोग मेरे साथ जुड़े, और पहले महीने मेरे को इस सिस्टम से इनकम आई ₹301 की। दोस्तों क्या बात है, मजा आ गया ना, पहली आमदनी जिंदगी की, ₹301 पहली आमदनी। बिल्कुल सर, मजा नहीं आया, क्योंकि मैंने उसी टाइम अपने सर को फोन किया, जगदीश सर को। मैं कहा सर आप बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, ₹301। अच्छा आप मुझे बताओ कौन सी गाड़ी गिफ्ट कर रहे हो 301 के अंदर, ये कौन सी होटल में लेके जा रहे हो ₹301 के अंदर? तो सर भी आगे से हंसे, सर कह रहे कोई बात नहीं यार, एक बात बता, आज से पहले कभी दुकान बदल के और 3-4 लोगों किराने वाले के पास जोड़ के, या कभी तेरे को ₹300 आए? और तूने लगाया कितना? कितने लाखों लगाया? मैंने कहा सर लगाया तो कुछ भी नहीं, घर का सामान लिया 2-4 हज़ार का हर महीने जो आता है। तो कह रही बिना कुछ लगाए 300 आ रहे हैं ना, जा तो नहीं रहे।
सोच, जब तेरा नेटवर्क साइज बढ़ेगा, लोग ज्यादा आएंगे, खरीदारी ज्यादा होगी, तो टर्नओवर बढ़ेगा, जब टर्नओवर बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। सिंपल है। हर बिजनेस में ऐसे ही होता है, जब एक दुकान के ऊपर ज्यादा ग्राहक आएंगे तभी तो पैसा बढ़ेगा उस दुकानदार का। मैंने कहा ठीक है, ये भी सही है। फिर अगले महीने फिर काम किया, मेरा नेटवर्क और बढ़ा, मेरे को पैसे आए लगभग 4,000। फिर अगले महीने फिर काम किया, 9,000 आए, 10,000 आए, 13 आए, 17 आए, 23 आए, 27 आए, 43 आए, 18 आए, 24 आए, 26 आए, 32 आए, 35 आए, बढ़ते घटते पहले एक साल के अंदर मैंने इस सिस्टम के द्वारा 3.25 लाख यहाँ से कमाया। दोस्तों, आपको शायद 3.25 लाख कुछ भी ना लग रहा होगा, पर एवरेजली कितना होता है? 25,000 महीना हुआ लगभग। आप खुद सोचिए, अगर मैं कोई नौकरी वगैरह कर रहा होता तब भी तो इतने से ही शुरुआत करता। तो वो मेरे को पहले साल यहाँ पे आया। लेकिन एक बात सोचिए, सिर्फ दुकान बदल के लोगों की बदलवा के 3.25 लाख एक साल का। सोचिए, ऐसा कहाँ पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टिज के अंदर ही पॉसिबल था, इसी बिजनेस के अंदर ही पॉसिबल था। दूसरे साल के अंदर फिर काम किया। दूसरे साल के अंदर मेरी इनकम रही 10,85,000। सोच सकते हैं आप, 3 लाख से 10 लाख विदाउट इन्वेस्टमेंट, सिर्फ घर का सामान बदल के, थोड़ी मेहनत करके, एक साल के अंदर आपकी आमदनी 3 गुना हो जाना बहुत बड़ी बात है सर। ये सिस्टम के द्वारा हो पाया। लेकिन उस दौरान मैंने काम कैसे किया? मैंने काम किया बहुत ही ज्यादा पेन लेकर। इंसानी सिस्टम में आ तो जाता है, उसको लगता है कि बहुत आसानी से सिस्टम चल जाएगा, इसके अंदर कामयाब हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सर, ऐसा कौन सा काम है जहाँ पे लाखों रुपए महीना आसानी से आता है एक नंबर के अंदर? मुझे मार्केट में एक काम ऐसा दिखाइए, इन्वेस्टमेंट करके भी बता दीजिए, जहां पे आपको लगता है कि यार एक नंबर के अंदर आपको लाखों रुपए महीना आ जाएगा आसानी से। क्योंकि सर, जहां पे आपकी बात सपनों की आती है, वहां पे मुश्किलों का कोई मोल नहीं है। अगर आप मुश्किलों को देखेंगे तो कभी सपने पूरे नहीं हो सकते, और अगर सपनों को देखेंगे तो मुश्किलें आपको बहुत छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी। तो मुश्किलें मुझे बहुत छोटी लगी। क्या क्या मुश्किल लगी? मैंने जुपिटर स्कूटी के ऊपर काम शुरू किया था। जुपिटर स्कूटी हुआ करती थी, और जो डीएलसीपी थी जहां से सामान मिलता था, अब तो चलो ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है, घर पर सामान आ जाता है, ऑनलाइन मीटिंग भी हो जाती है, किसी को आप समझाना ऑनलाइन समझा सकते हो सर। पहले क्या होता था? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऑनलाइन था, ना जूम था। और ऑनलाइन ऑर्डर भी, डिलीवरी कभी पहुंचती थी एरिया में, कभी नहीं पहुंचती थी उस टाइम पे। आज से मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मेरे घर से तकरीबन 15 किलोमीटर जो डीएलसीपी हुआ करती थी, मैं सुबह सुबह 6 बजे, ठंड के अंदर सुबह 6 बजे स्कूटी पे जाता था। जितने लोगों को मैंने प्रोडक्ट शेयर किए होते हैं, उन्होंने मंगाया था कि देख भाई, हम यूज तो कर लेंगे, हमें अच्छा तो लग रहा है, पर लाके तू देगा, हमारे पास समय नहीं है दुकान के ऊपर जाने का। मैं, कोई बात नहीं, ये भी कर लेते हैं, आप बस यूज करो, मैं ला के दे देता हूँ आपको। मैं जाता था स्टोर के ऊपर, और स्कूटी के ऊपर सुबह 6 बजे में डीएलसीपी खुलवा के वहां से सामान रखता था, स्कूटी पे पूरे डब्बे भरता था, वापिस आता था, लोगों को वो सामान जाके बांटता था, 8-10 बजे तक उनसे पैसे लेता था, और अगले दिन की वर्किंग फिर से अगले दिन 4-5 लोगों को मिलने के लिए चला जाता था, सामान के बारे में बताने के लिए, इसकी क्वालिटी को बताने के लिए। इस तरह से तकरीबन पहले 1-1.5 साल मैंने लगातार लगातार मैंने रोज काम किया है, रोज वर्किंग की है, रोज कम से कम 5 से 7 लोगों को मैं रोज मिला हूँ। महीने के अंदर मैं 100-150 लोगों को मिल लेता था। मैं कह पता नहीं कौन मानेगा, कौन सुनेगा, कौन यूज करेगा, पर नहीं करूंगा, मैं अपनी मेहनत बंद ना करूं। अगर मैं एक नौकरी के अंदर जब 25-30 हजार 40 हजार आते हैं, वहां मैं 7-8 घंटे दे सकता हूँ। एक बिजनेस के अंदर या दुकानदारी के अंदर जो 40-50 हजार इंसान कमाता है, वो पूरी दिन रात 12 घंटे अपनी दुकान को खोल सकता है। तो जहां पे मुझे दोस्तों लाखों रुपए महीना आना है, तो मुझे तो वहां पे 7-8 घंटे नहीं, मुझे वहां पे ओवर टाइम काम करना चाहिए। और होता क्या है, इंसानी सिस्टम में आता तो है, बहुत से लोग सिस्टम में आते तो हैं, बस एक गलती वो ये कर देते हैं कि उनको लगता है कि यार हमें इस काम को प्रायोरिटी नहीं देनी है। वो अपने हर उस काम को प्रायोरिटी देते हैं जो उसे पैसा नहीं देगा। चाहे वो सब्जी ले जाने का, लेके आने का काम हो, चाहे घर में कूलर ठीक करवाने का काम हो, पंखा ठीक करवाने का, ऐसे काम जो कि एक इंसान किसी दूसरे को कह के भी करवा सकता है, उनके लिए वो काम जरूरी हो जाता है। लेकिन जिंदगी को बनाने वाला काम, जो आपके घर के अंदर पैसा दे सकता है, आपके घर के अंदर एक लग्जरी लाइफ दे सकता है, वो इंसान के लिए जरूरी नहीं लेता। लेकिन मेरे लिए सबसे ऊपर कौन सा काम रहा जो मुझे लाखों महीना दे सकता है? और मैंने हर रोज बिना नागा काम किया दोस्तों, हर रोज काम किया, जिसका कारण था कि आज मुझे ग्रोथ जो है 1 साल के अंदर जो मिली या 2 साल के अंदर जो मिली, वो मेरे रोज काम करने का नतीजा था। और मैंने कभी भी इस काम को सम टाइम नहीं किया। या तो आप पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं। तो फुल टाइम कर रहे हैं तो रोज ईमानदारी से 3 से 5 लोगों को मिली है। अगर पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो एक इंसान को तो रोज मिली है। उसको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बताइए, डेमोस्ट्रेशन दिखाइए। तो या तो इसको आप पार्ट टाइम कीजिए या फुल टाइम कीजिए, पर सर सम टाइम मत कीजिए। तो मैंने इस काम को फुल टाइम करने का फैसला किया। ठीक है। और फुल टाइम करने के साथ साथ 10,85,000 मुझे दूसरे साल के अंदर आया। और टीम के अंदर बहुत सारे लोगों के चेक और आने शुरू हुए। किसी का 5,000 टीम में आना शुरू हुआ, किसी का 2,000 आना शुरू हुआ, किसी का 10,000 आना शुरू हुआ, किसी का 15,000 आना शुरू हुआ, किसी का 15-20,000 आना शुरू हुआ। और सर उसके बाद जो मेरा तीसरा साल गया, कोरोना वाला साल, आप सोच सकते हैं, कोरोना वाला साल जब लोगों की आमदनी खत्म हो गई,
जब लोगों की इनकम खत्म हो गई, जॉब चली गई, 15 करोड़ लोगों की या तो जॉब गई या फिर सैलरी कट ऑफ लगा। सर उस टाइम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि मेरी जो इनकम यहाँ सर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपनी मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, बिकॉज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो तो हवा के अंदर है, लेकिन जो ऑन पेपर है, ऑन अकाउंट है, वो बिल्कुल रियल है, वो बिल्कुल सच है। उस वक़्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा टीडीएस सर्टिफिकेट है दोस्तों, टीडीएस सर्टिफिकेट, इससे ऊपर कोई भी प्रूफ नहीं पूरे वर्ल्ड में आपकी इनकम का। मेरा नाम लिखा है शोभित चुग, मेरा एड्रेस लिखा है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो कि कोरोना वाला साल था, पैसा कहाँ से आया? पैसा आया वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और पूरे साल में कितना आया? 15,72,305 रुपए। लगभग 1.5 लाख महीना आप कह सकते हैं एवरेज जो बैठी। सोच सकते हैं आप कि 10 लाख से सीधा 16 लाख, वो भी कौन से साल में? कोरोना वाला साल में। ये सिस्टम की पावर थी। और मेरा जो हाईएस्ट पेआउट है वेस्टेज के अंदर वो लगभग 2 लाख महीना। आप खुद सोचिए, मेरी उम्र अभी 26 साल है और लगभग 2 लाख महीना, कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो 26 साल की उम्र में 2 लाख को टच करते हैं, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज के अंदर हो पाया। उसके बाद दोस्तों कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा आपको। मेरा सपना था गाड़ी लेने का, एंड मैं जुपिटर स्कूटी पे काम शुरू किया था। जैसा बताया जाता है कि हमारे सिस्टम के अंदर कार फंड के थ्रू गाड़ियाँ आती हैं, तो आज की डेट में मैं स्कूटी से गाड़ी के ऊपर आ चुका हूँ और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक गाड़ी आ रही है जो कि मैंने ऐसे अचीव करी 24 साल की उम्र में। 14 लाख की हुंडई क्रेटा में यहाँ से ले आया था। दोस्तों शायद अगर नौकरी के अंदर होता तो शायद मैं 14 साल के अंदर भी गाड़ी को ना सोच पाता। ये सिस्टम की पावर है कि आज एक इंसान जितनी महीने की सैलरी लेता है, जो उसकी घर की इनकम है, उतना ये सारी गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी का खर्चा है मेरा 1 महीने का। और ये इस सिस्टम की पावर है वेस्टीज की, जो कि आज की डेट में यहाँ से मैं अचीव कर चुका हूँ। उसका सपना था फॉरेन टूर, विदेश यात्राएँ जाने का, और मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं था। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। एंड सिंपल सी बात है, मैंने तत्काल के अंदर पासपोर्ट बनवाया जब मेरे को फ़ोन आया वेस्टीज के द्वारा कि इस बार आपका ट्रैवल फंड पूरा हो चुका है, विदेश यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। तो सर उस वक़्त मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया और पहला टूर आप देख सकते हैं लगभग 70,000 का। मलेशिया का टूर था जो कि यहाँ से मैं करके आया। सोच सकते हैं आप कि मलेशिया, कभी मैंने सपने में नहीं सोचा कि मलेशिया कैसा होता है और कभी जाने का मौका मिलेगा। और सेकंड जो अभी मैं टूर करके आया कोरोना से पहले, वो थाईलैंड का टूर था। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे 5 स्टार होटल्स कभी देखे नहीं थे। आज की डेट में थाईलैंड जाके भी 5 स्टार होटल्स के अंदर रहने का मौका मिलता है। ऐसी लग्ज़री लाइफ़ जो कि मैंने सोची नहीं थी, वो आज यहाँ से जीने का मौका मिल रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कोरल आइलैंड की फ़ोटो है, पानी के नीचे की फ़ोटो है, मछलियों के बीच में पानी के नीचे जाने का मौका मिलेगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। और उसके बाद दोस्तों मान-सम्मान। मान-सम्मान इतना मिला और ये सारा कुछ मिल पाया सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छी गाइडेंस की वजह से, टीम चैंपियंस की वजह से। और मैं थैंक्स करता हूँ जगजीत सर का, जिनको आज मैंने 50-60 हज़ार कमाते जब देखा था, आज वो फॉर्च्यूनर पे आ चुका है लगभग 40 लाख की। तो थैंक्स करता हूँ सर का, जिनकी वजह से आज मैं कामयाब हूँ। और मान-सम्मान, आप जॉब में जाएँ, किसी भी काम के अंदर जाएँ, तो वहाँ पे सिर्फ़ आपको किसी बॉस की गाली मिलती है या किसी दुकानदारी के अंदर क्लाइंट की गाली मिलती है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर ऐसा मान-सम्मान मिला कि हम कहीं भी आज जाते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा वेलकम किया जाता है। ऐसा मान-सम्मान आपको कहीं भी और नहीं मिल सकता। आप देख सकते हैं सर, ये मैं दिखाऊँगा आपको, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, आगरा, ठीक है? तो सर जिस भी लोकेशन पे जाते हैं, लोग हमसे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमने इस सिस्टम के अंदर कामयाबी ली। एंड सबसे बड़ी बात जिसको हम बोलते हैं टाइम फ्रीडम, पैसे की आज़ादी और समय की आज़ादी। क्योंकि होता क्या है कि जब तक हम कोई काम ज़िंदगी में करते हैं तब तक ही पैसा आता है। हम नौकरी पे जाएँगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दुकान का शटर खोलेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। खुदा ना करे कुछ ऐसा हो जाए कि आप काम करने लायक ना रहें, तो क्या वो घर के अंदर पैसा आता रहेगा? क्या कोई सिक्योरिटी रहेगी? तो सर सिंपल सी बात है कि पीछे भी ऐसा हुआ कि मैं ढाई 3 महीने काम नहीं कर पाया। पापा के सिर पे चोट लगी थी, उनका ऑपरेशन हुआ था और मैंने ढाई 3 महीने फ़ोकस होके काम नहीं कर पाया। एंड वो ढाई 3 महीने जब मैंने काम नहीं कर पाया वेस्टेज के अंदर, उस समय के अंदर भी मेरे घर के अंदर वेस्टेज के द्वारा पौने 6 लाख की आमदनी आई। आज अगर पूरा महीना काम नहीं करेंगे, तब भी ये पैसा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर सिंपल सी बात है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, तो क्या आज की डेट में जो लोग हमारे साथ सिस्टम में आए हैं, जो नहाते हैं, चाय पीते हैं, क्या वो चाय पीना बंद कर देंगे? क्या वो नहाना बंद कर देंगे? क्या वो लोग अपने घर के काम करना बंद कर देंगे, सामान लाना बंद कर देंगे? जिसको हमारा सामान अच्छा लगता है, सर वो लेके आएगा और वो इस सामान को यूज़ करेगा और कामयाब होगा। सिंपल है सर। और इसी सिस्टम के द्वारा एक मेरे को सोच मिली, मैं चाहता था कि एक ज़बरदस्त घर हो मेरे पास। एंड मेरे को एक सोच मिली कि मैं अच्छा घर बना सकूँ और ऐसी वो हर लग्ज़री जो कि इंसान घर के अंदर चाहता है, वो ले सकूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा
कि जिस घर में आज मैं रह रहा हूँ, वो घर कैसा है, उस घर के अंदर क्या क्या। ओके, तो सर आपके सामने है, ये मेरा ड्राइंग रूम है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, एक लग्जरी घर इंसान जिसमें रहना चाहता है, आपके सामने जब ड्राइंग रूम मेरा डाइनिंग एरिया है, वो डबल डोर फ्रिज जो कि हर इंसान का सपना होता है घर में एक डबल डोर फ्रिज हो। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टिज का चैंपियंस कॉर्नर। चैंपियंस कॉर्नर आपके घर में होना बहुत जरूरी है अगर आप वेस्टिज के अंदर कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों। ये वो कुछ अवार्ड्स जो कि वेस्टिज की तरफ से मुझे मिले। ठीक है, इवन वेस्टिज का वाटर प्यूरिफायर मेरे किचन के अंदर लगा हुआ है, वाटर प्यूरिफायर। ठीक है, हर वो चीज जो कि इंसान के अंदर चाहता है घर के अंदर, वो सब कुछ है, आप देख सकते हैं। जबरदस्त होटल वाली फीलिंग पूरे रूम्स की। तो सर ये सब कुछ क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने वेस्टिज के ऊपर विश्वास किया, मैंने इसके अंदर काम करने की सोची। एंड मुश्किलें बहुत आई, मुश्किलें इतनी ज्यादा आई कि आप सोच नहीं सकते। वो टाइम भी होता था कि जब लोग बिल्कुल भी बात नहीं मानते थे, लोग बिल्कुल भी बात नहीं मानते थे। लोग कहते थे कि इन कामों में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसी बहुत सारी बातें जो कि लोग मुझे कहा करते थे। लेकिन मैंने खुद से कुछ सवाल किए, मैंने खुद से कुछ सवाल किए, और वो सवाल क्या थे, वो हर इंसान को खुद से करने चाहिए सिस्टम में आने के बाद। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल जो मैंने खुद से किया कि आज की डेट में सपने किसके हैं? सपने मेरे हैं। और क्या मैं इन सपनों को पूरा करना चाहता हूँ? बिल्कुल पूरा करना चाहता हूँ। क्या मैं वेस्टिज के अंदर काम कर पाऊंगा, कि इसमें कामयाब हो पाऊंगा? तो मैंने एक चीज सोची कि अगर लोग आज इस सिस्टम के अंदर कामयाब हैं, लोगों ने पैसा कमाया है, तो वो लोग कौन थे? वो लोग भी एक आम इंसान थे। वो लोग स्टूडेंट्स भी थे, वो लोग महिलाएं भी थी, वो लोग कहते हैं कि हाई एज की भी थे, वो लोग अनपढ़ भी थे, वो लोग पढ़े लिखे भी थे, हर तरह के, हाई क्लास भी थे, लो क्लास भी थे। हर तरह के लोगों ने वेस्टेज सिस्टम के अंदर पैसा कमाया। तो अगर वो लोग कर सकते हैं सर, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ मेरे को भी उन लोगों की तरह सीख कर काम करने की जरूरत है। तो पहला सवाल कि क्या मैं इसके अंदर कामयाब हो सकता हूँ? अगर आपका ये सवाल खुद से है कि क्या मैं कामयाब हो सकता हूँ, बिल्कुल सर, अगर लोग हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। लेकिन कामयाब, कामयाब इंसान ने जो जो चीजें वेस्टिज के अंदर आके करी, आपको वो फॉलो करनी पड़ेंगी। दूसरा सवाल कि मैं कामयाब ना हुआ तो? सर कामयाब ना हुए तो क्या फर्क पड़ेगा? आपने कौन सा लाखों लगाया जो डूब जाएंगे? पर एक सवाल और कीजिए कि वेस्टिज के अंदर, मैं कह रहा हूँ छोड़िए 1 साल के अंदर 1 लाख, महीना 50,000, मुझे नहीं पता आपने क्या इनकम सोची, क्या आपने देखी सिस्टम में। मैं कहता हूँ अगर 5 साल के अंदर 2 लाख भी महीना आपको यहाँ पे आता है एक नंबर के अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो क्या मार्केट के अंदर कोई और सिस्टम है जो आपको ये दे सकता है? अगर दे सकता है तो इस सिस्टम में काम मत कीजिए। तो अगर नहीं दे सकता, आज आपको एक उम्मीद तो मिल रही है, क्योंकि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। और इस उम्मीद को लोग छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। पर अगर सोचिए इस उम्मीद को कायम होकर, कायम रख के आपने काम किया, आप कामयाब हो गए तो, जिंदगी बदल गई तो, अच्छी गाड़ी घर में आ गई तो, अच्छा घर बन गया तो, अच्छी आमदनी आ गई तो, विदेश यात्रा कर ली तो, अगर सब कुछ हो गया, तो आपकी, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की, आपके मदर फादर की लाइफ कैसी हो सकती है? क्या वो आपने सोचा है? अगर वो आप सोच लें तो सिंपल सी बात है, आप बिल्कुल भी देर ना लगाएं इस काम को स्टार्ट करने में। ठीक है, और इस काम को स्टार्ट करने में मैं एक छोटी-सी कहानी से एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। एक बार हुआ क्या कि एक पेट्रोल पंप के ऊपर एक इंसान जो है वो तेल डालता था, मतलब नौकरी करता था और वो तेल भरता था गाड़ी के अंदर। वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक मर्सिडीज़ मेबैक, लगभग 1 करोड़ की गाड़ी है वो, वहाँ पे मेबैक आती है, लंबी-सी गाड़ी ब्लैक कलर के अंदर, और वो उसकी फेवरेट कार होती है, उस पेट्रोल पंप वाले की, जो भर रहा होता है तेल, है ना? तो गाड़ी वहाँ पे आती है, गाड़ी वहाँ पे रुकती है और इंसान बड़ी ही ध्यान से उस गाड़ी को चमचमाती आँखों के साथ देखता है, और उसी टाइम गाड़ी का जो मालिक है वो गाड़ी से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो बाहर जाता है और वो उससे पूछता है लड़के से कि गाड़ी कैसी लगी? कह रहा अच्छी लगी। कह रहा मैं भी कभी ऐसी गाड़ी ज़रूर लूँगा, अगर भगवान ने चाहा तो, भगवान ने हेल्प की तो, या कोई ऐसा मौका मिला तो। उसने कहा पक्का तू ये गाड़ी लेना चाहता है? एक काम कर, ये ले मेरा कार्ड पकड़, तू मेरे पास आइए, मैं तेरे को ऐसा कोई काम बताऊँगा जहाँ से तू अगले 2 से 3 या 4 साल के अंदर ऐसी ही गाड़ी के अंदर घूम रहा होगा। तो इंसान ने क्या किया? उसने बोला ठीक है जी। जैसे ही वो गाड़ी वाला चला गया, उसने कार्ड को एक तरफ ऐसे देखा, उसने बोला यार पता नहीं इंसान कहीं फ्रॉड तो नहीं है? पता नहीं मुझे फँसा तो नहीं रहा है? कहीं मेरा गलत इस्तेमाल तो नहीं कर लेगा? पता नहीं
ये तो हवा के अंदर बात है, भगवान मुझे कहाँ देंगे, मैं कहाँ कर सकता हूँ, छोड़ यार, मेरे को कहाँ ऐसी गाड़ी मिलने वाली, छोड़ यार। उसने क्या किया, वो जो कार्ड है उसको डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। अब अगले 2.5 साल बाद फिर से वैसी ही चमचमाती हुई गाड़ी उसी पंप के अंदर दोबारा आती है, और वही लड़का दोबारा उस गाड़ी के अंदर तेल तेल डाल रहा होता है, और दोबारा उसी गाड़ी को बड़ी ध्यान से देखता है कि यार ये तो वैसी ही गाड़ी जो मैंने कुछ साल पहले देखी थी, आज ये दोबारा आई है, और कभी जिंदगी के अंदर मौका मिले तो मैं भी ऐसे लूंगा, वो दोबारा सोचता है। उस वक्त दोबारा एक इंसान जो कि मालिक होता है वो गाड़ी से उतरता है, वो उसके पास जाता है, उसको बोलता है भाई गाड़ी कैसी लगी, कह रहा बहुत बढ़िया लगी, कह रहा बहुत बहुत धन्यवाद भाई तेरा, ये जो गाड़ी है ये मेरी वो तेरी वजह से आई है। वो कह रहा मेरी वजह से आई है, मैंने ऐसा क्या किया, कह रहा याद है आज से 2.5 साल पहले ऐसी एक और गाड़ी इस पंप के ऊपर आई थी, वो इंसान उतरा था, उसने तेरे को एक कार्ड दिया था, उसने तेरे को कार्ड दिया था कि मेरे पास आई हो तो मैं तेरे को बताऊंगा ये गाड़ी कैसे आ सकती है, तूने तो वो कार्ड फेंक दिया, लेकिन मैं इसी पंप के ऊपर तेरे ही पीछे सफाई का काम किया करता था, मैंने तेरी बातें सुनी, उस इंसान को देखा, वो कार्ड गिरता हुआ देखा, मैंने वो कार्ड उठाया और मैं उस इंसान से जाके मिला, उसने मुझे काम सिखाया और आज मेरे पास एक गाड़ी है, तो बहुत बहुत थैंक्स भाई तेरा। सोच सकते हैं। तो मौका तो बहुत लोगों के पास आता है, कुछ लोग मौके को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग मौके को छोड़ देते हैं, तो मौका सर आपके पास भी आ रहा है, आप इसको पकड़ना चाहते हैं छोड़ना चाहते हैं, आपके ऊपर है, बिकॉज जिंदगी जो है ना वो मौके कम धोखे ज्यादा देती है। कल को आप जब, सर मेरा भी समय आना है, सबका समय आना है, 60 साल 70 साल 80 साल पता नहीं कितनी उम्र है हमारी, जब भी वो समय आएगा भगवान के पास जाएंगे कि हे भगवान, पूरी उम्र के अंदर तूने मुझे अमीर बनने का मौका नहीं दिया, कामयाब होने का मौका नहीं दिया, तूने मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, लग्जरी लाइफ जीने का मौका नहीं दिया, भगवान याद दिलाएंगे। याद है वो समय, तारीख थी 18 फरवरी 2022, और शाम को 8 बजे ऑनलाइन एक मीटिंग के अंदर एक लड़का जो है वो बोल रहा था आपको कि मेरी जिंदगी यहाँ से बदली है, मैं कामयाब हुआ हूँ। उसकी 26 साल की उम्र थी, वो वहां से 1.5-2 लाख महीना कमा रहा था, उसकी जिंदगी कामयाब हो चुकी थी, वो तो काम करता रहा, वो तो पहुंच गया 25 लाख पे, 50 लाख पे, 1 करोड़ पे। हरीश सर जिन्होंने को इन्वाइट किया था वो 25 लाख कमाते थे, वो भी पहुंच गए 5 करोड़ पे, 10 करोड़ पे। पर तुमने तो स्टार्ट ही नहीं किया, तुमने फैसला ही नहीं किया काम को करने का, तुमने वो मेहनत जो उसने बताई थी कि उसने रोज काम किया, वो लोगों के पास गया, वो मिला, उसने मुश्किलें सही, लोगों ने ना बोली तो सर उसने मुश्किलें सही, तुमने वो पेन ली ही नहीं। अगर तुम वो पेन ले लेते, काम कर लेते, तकलीफें सह लेते, मुश्किलें आती उनसे उनको पार कर जाते, तो तुम्हारे पास भी ये सब कुछ होता। तुम सिर्फ फैसला नहीं कर पाए, तो सिर्फ फैसला फैसला करना बहुत जरूरी है, और फैसला तब हो पाएगा जब अपने माइंड को आप समझाएंगे कि मैंने यहाँ पे काम करना है। काम क्यों करना है सर, जिंदगी को बदलने के लिए, और जिंदगी बदलेगी कैसे, जब आप परिश्रम करेंगे। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर सोचते हैं कि आसानी से हो जाए, आसानी से कुछ भी नहीं हो सकता सर, हार्ड वर्क। क्या तेंदुलकर आसानी से क्रिकेटर बन गया, क्या शाहरुख खान डायरेक्टली एक्टर बन गया, वो भी पहले सर्कस में काम किया करता। अमिताभ बच्चन, उसकी आवाज को कितना रिजेक्ट किया गया, और आज उनकी आवाज अमिताभ बच्चन जी की पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। और निमा सिन्हा जो बिना लात के भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, 1 लाख कटने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। आज जो भी इंसान जिसकी कहानी बनी है, फिर कहानियां उन लोगों की बनती है तो जिंदगी के अंदर कुछ अलग करते हैं और पागल बन के करते हैं। और जब भी लोग आपको बोले कि इंसान तो पागल हो चुका है, पता नहीं कैसे बातें कर रहा है, कौन सा काम मिल गया है इसको, करोड़पति बनना चाहता है, ये तो पागल हो चुका है, जब भी दुनिया आपको पागल बोले तो समझिए कि आप सही ट्रैक के ऊपर है, क्योंकि जो इतिहास है वो सिर्फ और सिर्फ पागलों ने ही रचा है। तो सर क्या आप पागल बनने के लिए तैयार हैं अपनी कामयाबी के लिए, या फिर छोटी सी मुश्किल आई, 2-4 लोगों ने ना बोला और आपने बोला छोड़ छोड़ ये काम तो चल नहीं सकता, ये काम के अंदर तो आगे बढ़ नहीं सकते, इस काम के अंदर तो कुछ नहीं हो सकता, क्या आप ये बोलेंगे, जब बोलेंगे कोई बात नहीं, इसने ना बोली, बहुत दुनिया बैठी है। सर सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, 4-6 कंधे तो इंसान के जाने के बाद ही मिल जाते हैं, क्या 4-6 लोग हमें सिर्फ जीते जी नहीं मिलेंगे जो हमारे सर बिजनेस को बिल्ड करना चाहें। और सर अगर सबने इस सिस्टम को कर लिया, सबने ही अगर आपको हाँ बोल दी, तो सिंपल सी बात है, हिंदुस्तान तो बर्बाद हो जाएगा। पता लगे कि सारी ट्रेनें रद्द हो गई, ड्राइवर का सारे वेस्टेज कर रहे हैं, कह रोडवेज की बसें सारी बंद हो गई, ड्राइवर का सारे वेस्टेज कर रहे हैं, सरकारी काम सारे रुक गए, लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले, वाटर बोर्ड वाले सारे मुलाजिम जो है वेस्टेज कर रहे हैं। सर सबने कर लिया तो बर्बाद हो जाएगा हिंदुस्तान। आप चाहते हैं हिंदुस्तान को बर्बाद करना है? सिंपल सी बात है सर, जिसके सपने हैं वही करेगा, और सपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ खास लोगों के होते हैं। एक आम इंसान तो वो सोच रख ही नहीं सकता कि उसको 1-2 लाख 5 लाख 10 लाख महीना कमाना है। कहीं मिल जाएंगे, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे मिले कई लोग, मैं एक बार किसी घर में गया, उसने बोला आई एम वेरी सेटिस्फाइड, और मैंने उसकी दीवार को देखा, उसकी दीवार से वो व्हाइट वॉश के कपड़े गिर रहे थे, मैं कहा सर यस यू आर वेरी सेटिस्फाइड।
आखिर व्हाइट वॉश कब कराया था घर में याद नहीं, पर वो सेटिस्फाइड है लोग। तो सर वो लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं? हमें अपने जैसे लोग जो कि पागल हैं, ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, हमें वो अपने साथ ढूँढने पड़ेंगे। और काम क्या करना पड़ेगा? शुरुआत के अंदर आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, यूज़ द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। हम गलतियाँ करते हैं, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, भई ऐसे काम करना है, इसके अंदर पैसा आएगा, आगे बढ़ेंगे। पूछता है, तेरे को आया? नहीं, मेरे को तो नहीं आया, मैंने तो अभी शुरू किया। जब तेरे को आएगा फिर बताइयो, फिर काम करेंगे तेरे साथ। सर, हम गलती कर देते हैं कि हम है इंसान को काम कराने के लिए चले आते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के अंदर लोगों को प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करवाने हैं। जो क्वालिटी हमें अच्छी लगी, वो किसी को बतानी है, उसके फ़ायदे बताने हैं, डेमोज़ दिखाने हैं कि भाई मैंने यूज़ किया, मैंने चाय भी मेरे को एसिडिटी नहीं हुई। मैंने घर के अंदर कुकिंग ऑयल यूज़ किया, क्या ज़बरदस्त हलवा बना, इतना हल्का लगा, पूड़ियाँ में छेक आ गया, मज़ा आ गया, धुआँ स्मेल नहीं हुआ घर के अंदर। मैं साबुन से नहाया, मज़ा आ गया, स्किन बड़ी अच्छी हो गई। मैंने हमारा विटामिन सी वाला नया सीरम यूज़ किया, स्किन मेरी बहुत अच्छी हो गई। सर, आपको सिर्फ फ़ायदे बताने हैं। अरे! मेरे घर के अंदर मेरी मदर के घुटने दुखते थे, ग्लूकोज़ामिन कैल्शियम खाया और क्या कहता हूँ, अब तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं बहुत ज़बरदस्त और कोई दर्द ही नहीं है। 3 महीने खाया सिर्फ। ये चीज़ें कब हो पाएँगी जब हम खुद यूज़ करेंगे, लेकिन इंसान गलतियाँ करता है, वो इसको यूज़ करने की बजाय आगे बेचने की कोशिश करता है। सर, मार्केट के अंदर ना लाख 2 लाख महीना कमाने के लिए लोग 1-2 करोड़ लगा के बैठे हैं और हम यहाँ पे 1-2 लाख महीना कमाने के लिए सिर्फ सारे के सारे प्रोडक्ट्स वेस्टेज के ही घर में यूज़ कर लें, क्या इतनी भी सोच नहीं ले पा रहे हैं? डाले हुए तो पैसे दे के आएँगे ना। पीछे एक इंसान मिला, उसने बोला कि मैं तो इतना ही सामान लूँगा, मैं तो ₹1000 की शॉपिंग करूँगा। मैंने कहा ओके, जो बाकी सामान बच गया घर का, वो कहाँ से लेके आएगा? कहीं से तो लेके आएगा, वो भी यहीं से ले ले। बाहर से तो पैसा मिलने नहीं है, पर यहाँ से अगर यूज़ करेंगे, तो घर में एक सेहत और पैसा तो आएगा, अच्छी क्वालिटी का सामान तो आएगा। और जब तक हमें किसी चीज़ की क्वालिटी का नहीं पता, हम किसी को बता नहीं सकते, तो पहला स्टेप यही है, यूज़ द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। हमें यूज़ करना है और शेयर करना है, यूज़ करना है, शेयर जितनों को भी जानते हैं, हम उनको शेयर करवा लें। आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके मामा है, चाचा, आप चाहते हैं वो घर के अंदर केमिकल वाला सामान लेके आएँ? क्या आप नहीं चाहते उनकी सेहत अच्छी हो? तो उनका भला सोचकर उनके घर में ये सामान उनको बोलिए कि मैंने घर में यूज़ किया, मैं नहीं चाहता आपके घर के अंदर एक खराब क्वालिटी का सामान आए। सर, आप मेरे कहने पे, आप मेरे भाई हो, आप मेरी बहन हो, मैं बहुत केयर करता हूँ आपकी, अपने घर के अंदर ये वाला सामान लाया कीजिए प्लीज़। यूज़ करके देखिए, अच्छा नहीं लगा अगली बार मत लेना। सर, उसके बाद अगला स्टेप शाम को हमारी 8 बजे जो यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग हो रही है और सुबह के टाइम जो हमारी 7:30 मीटिंग होती है, उसके अंदर आपने हर रोज़ आना है सीखने के लिए। पहले हमें जाना पड़ता है सीखने के लिए दूर, कहीं पे मीटिंग्स होती है दूर, कहीं पे मैं चंडीगढ़ से कभी लुधियाना जाता हूँ, पटियाला आता सीखने के लिए। आज हर रोज़ हमारे लीडर्स आपके घर में आ रहे हैं, तो आपको खुद आना है और जिस भी इंसान को आप इस सिस्टम में जॉइन कराएँगे, उसको सुबह-शाम ऑनलाइन लेके आना है सीखने के लिए। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सर, आपने इस काम के अंदर लिस्टिंग करनी है, एक अपनी लिस्ट बनानी है, ऐसे लोगों की, ऐसे तकरीबन मैं कहता हूँ लोग जो नहाते हैं, चाय पीते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, जो चाय पीते हैं, नहाते हैं, उनका नाम लिखना है। अब चाय कौन नहीं पीता? सारे पीते हैं, तो नाम लिख दीजिए। ये मत सोचिए कौन काम करेगा, नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए, जिन लोगों को हमें इस काम के बारे में बताना है। और लिस्ट बनाने के बाद सर, उन लोगों को हमें इनवाइट करना है मीटिंग को देखने के लिए, चाहे आप उनको हमारी ऑनलाइन सीवेल के अंदर इनवाइट करें या उनको जाके मिलें। और जब भी उनको मिलते हैं, वहाँ पे ये बात मत कीजिएगा कि वेस्टीज है, सामान है, दुकान बदलनी है, पैसा आएगा। उनको बोलिए कि यार एक बिज़नेस आया है, मुझे आपकी सलाह चाहिए, उस बिज़नेस के अंदर बताया जा रहा है कि बिना पैसा लगाए लाख 2 लाख महीना भी अगले 1 साल के अंदर आ सकता है। तो मेरे को आपकी सलाह चाहिए थी कि वो काम सही है या नहीं? तो मेरे को उसने लिंक भेजा था एक ज़ूम का, मैं आपको भेज रहा हूँ, मिलके देखते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, मिलके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपके पास चाय पे आया था या सीधा फ़ोन कीजिए, आपके एरिया में आ रखा था, मैं चाय पी के चलता हूँ आपके पास। और जाइए उनसे बात कीजिए, प्रोडक्ट्स के फ़ायदे की बात कीजिए और बिज़नेस दिखाइए। तो सिंपल है सर, उनको इनवाइट करना है, लेकिन इनवाइट करना भी आपको सीखना पड़ेगा। आप सी हमारी ट्रेनिंग के अंदर आके सीखिए कि इनवाइट भी कैसे करते हैं एंड सिंपल सी बात है सर। इनवाइट करने के बाद उनको प्लान दिखाना और उनकी बिलिंग कराना। सिर्फ उनको पहले यूज़र बना, ये सबसे आपका फोकस होना चाहिए और यूज़र बनने के बाद उनको भी हमारे सिस्टम में जोड़ देना। आपके एरिया में जहाँ भी कोई मीटिंग हो रही है, वहाँ पे उनको लेके जाना, ऑनलाइन मीटिंग में लेके आना और उन्हीं लोगों के साथ काम करना। एंड अगर आप काम करना चाहते हैं, तो स्टेप है सबसे पहला प्रोडक्ट को यूज़ करके, शेयर करके अपने घर में ग्रुप होम मीटिंग कराना। अपने लोगों को बुलाइए, आपके खास लोग, चाचा-मामा, ताया, जानने वाले, आस-पड़ोसी कि मेरे घर में आज चाय पार्टी है, खुशी वाला मौका है, आपने आना है। और आपके ऊपर आपके जो भी ब्रॉन्ज़ एंड अबव हैं, जिन्होंने आपको जॉइन कराया है यहाँ पे, उनको अपने घर में बुलाइए और एक होम मीटिंग कराइए और लोगों को प्रोडक्ट्स के फ़ायदे बताइए। तो ये तरीका है इस काम को शुरुआत के अंदर करने का। एक माइंडसेट आपको और लेना पड़ेगा। एक माइंडसेट आपको और लेना पड़ेगा कि आपको इस काम के अंदर 5 साल का टारगेट कम से कम लेना
सर आज कोई भी अमीर इंसान, बड़ा इंसान, उसने 5 से 10 साल लगाए हैं अपने बिज़नेस को स्टैंड करने के लिए। ये कोई नौकरी या फिर कोई दिहाड़ी वाला काम नहीं है कि आपने आज काम किया और आज ही आपको पैसे मिल गए। आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज़ नेटवर्क बिल्ड करने से ही आगे बढ़ सकते हैं। और जब बात जहाँ बात आती है नेटवर्क बिल्ड करने की, तो लोगों के सवाल आते हैं कि क्या ये वही बंदे जोड़ने वाला काम है? क्या ये चेन बनाने वाला काम है? एक बात बताइए सर, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि लोगों को जोड़ना अपने साथ अच्छी बात है या बुरी बात है? लोगों को अपने साथ जोड़ना अच्छी बात है या बुरी बात है? किसी को तोड़ना तो बुरी बात होती है, पर जोड़ना क्या अच्छी बात है, बुरी बात है? लोग कहते हैं मेंबर होने वाला काम है। सर एक परिवार के अंदर भी 4-5 मेंबर ना हो ना, तो वो परिवार परिवार नहीं लगेगा। ठीक है? अगर किराने वाले के साथ लोग ना जुड़ें, तो क्या वो दुकान चलेगी? क्या जियो के साथ लोग ना जुड़ते, तो क्या जियो चलता? क्या ओयो ऐप के साथ लोग ना जुड़ते, अमेज़न के साथ लोग ऐप के ऊपर ना जुड़ के सामान लेते, तो क्या वो काम चलता? तो वहाँ पे तो जुड़ रहे हैं वो। तो अगर वहाँ जोड़ना अच्छी बात है, तो यहाँ किसी को जोड़ना बुरी बात क्यों है? ये भी तो अच्छा हुआ। और हम जोड़ किससे रहे हैं? अच्छे सामान से जो उनकी घर की सेहत को अच्छा करेगा और वो उनको कामयाबी देगा, उनके घर में पैसा भी देगा। तो सर किसी के घर में पैसा देना और सेहत देना कितना पुण्य का काम है? आप किसी के घर में पैसा दिलवा देते हैं, सेहत दिलवा देते हैं, पुण्य का काम है। जब मैं आया था, मैं यहाँ पे सिस्टम में अकेला था और टीम के अंदर मेरे 50 प्लस अचीवर हुए, तो 5 लाख से लेके 1.5 लाख महीने तक की इनकम पे पहुँचे। तो अच्छी बात हुई उनके घर में सेहत और पैसा दिया या बुरी बात हुई? वो लोग दुआ देंगे या गाली देंगे? सिंपल सी बात है। और टोटल टोटल सर मैं 45 लाख रुपए वेस्टीज के अंदर अब तक कमा चुका हूँ। सोच सकते हैं आप? 45 लाख रुपए अब तक वेस्टीज से अर्निंग हो चुकी है। शायद अगर मैं सैलरी इनकी 10-15 हज़ार की सैलरी है, उनकी पूरे उम्र के अंदर इतनी अर्निंग होती है जो कि यहाँ पे अभी 4 साल के अंदर अचीव करी है सिस्टम की वजह से। सोच सकते हैं सर आप? तो आपको टारगेट लेना पड़ेगा कि 5 से 7 साल कोई हाँ कहे, कोई ना कहे, काम अगर नहीं चल रहा तो सीखने की कोशिश करें, मुश्किलों से मत डरें, अपने सपनों की तरफ ध्यान दें, बिकॉज़ जब आप अपने सपनों की तरफ ध्यान देंगे तो मुश्किल आपको हमेशा छोटी लगेगी और आप इस सिस्टम के अंदर तभी कामयाब हो पाएँगे। 5 से 7 साल का ये प्रोजेक्ट है सर, कम से कम 5 से 7 साल इसमें देने हैं। इस सोच के साथ काम को स्टार्ट कीजिएगा। 2-3 महीने में ऐसा ना हो कि सपने आपके कमज़ोर हों और कोई चाचा-मामा, ताया या पड़ोसी आके तेली लगा दे और वहीं पे आप सिस्टम को छोड़ दें। तो आपको 5 से 7 साल का टारगेट इस सिस्टम के अंदर कम से कम लेना पड़ेगा। और परिश्रम और हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हार्ड वर्क करे बिना आसानी से हो जाए, आराम से हो जाए, सर वो आराम से नहीं हो सकता। अमीरी तो मुश्किलों के साथ ही बनती है, क्योंकि सर अगर आज मुझे मुश्किलें ना आई होती, मुझे लोगों ने गलत ना बोला होता, मैंने जो है ठंड के अंदर, गर्मी के अंदर, बारिशों के अंदर काम ना किया होता, तो आप लोग भी मेरी स्टोरी के अंदर इंटरेस्ट ना ले रहे होते। मैं आके बोलता था ना पहले महीने आया, मेरे साथ जी 20 लोग जुड़ गए। उन 20 लोगों ने दूसरे महीने के अंदर 20-20 और कब जोड़ दिए मुझे पता ही नहीं लगा। तीसरे महीने के अंदर उन्होंने 20-20 और जोड़ दी, तीसरे महीने से मेरे को 40-50 हज़ार आने शुरू हो गए। पता नहीं कौन कहाँ से जुड़ गया और मेरे को 50 हज़ार आ रहे हैं, मज़े ही आ गए, बड़ा अच्छा सिस्टम है। कहानी खत्म, मज़ा आया सुनने में? बिल्कुल भी नहीं आया सर। तो कामयाबी की कहानी तो तभी सुनने का मज़ा आता है जब उसके अंदर एक स्ट्रगल होता है। आप अपनी कहानी को मसालेदार बनाना चाहते हैं स्ट्रगल करके या फिर आसान तरीके से एक चीज़ बोलना चाहते हैं, मैंने भी कभी वेस्टीज़ शुरू करी थी, पर कुछ नहीं बनता इसके अंदर, मेरा तो कुछ भी नहीं बना भाई, तू भी मत करियो। कल आप लोगों को ये बात बोल रहे होंगे या फिर आप कामयाब होंगे, ये सर आपके हाथ में है। और मैं थैंक्स करता हूँ टीम चैंपियंस का, इतनी ज़बरदस्त लीडरशिप का, जो हमें लगातार सिखा रही है सिस्टम में कामयाब होने के लिए। तो सर अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं, आज आपने शॉपिंग नहीं की, आज ही अपनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने घर के अंदर शॉपिंग कीजिए। एंड एक चीज़ है, अगर आज आप काम नहीं भी करेंगे, तो हमारी लीडरशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 20 लाख आ रहा है, उनको तो आता रहेगा, लोग सामान तो यूज़ करते रहेंगे। पर वो जो लोग जो आपके आस-पास हैं, उन सबके फ़ोन नंबर में किसी और ऐसे वेस्टेज वाले का नंबर है जो वेस्टेज करता है, अगर वो लोग उसके साथ जुड़े तो उसका टर्नओवर बढ़ेगा, लेकिन अगर वो आपके बताने से आपके साथ जुड़े तो आपका बिज़नेस बढ़ेगा, वो पैसा किसी और को जो आ रहा था, जुड़ेगा तो सही इंसान वेस्टेज के अंदर। आपके साथ नहीं जुड़ेगा, किसी और के साथ जुड़ेगा। लेकिन आपको अगर आपके साथ जुड़ेगा तो पैसा आपको आएगा। आप बिज़नेस नहीं करते, हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, लेकिन आप बिज़नेस कर लेते हैं तो ज़िंदगी बदल सकती है और आपकी ज़िंदगी जो बदलना चाहता है, उनके साथ हमारी लीडरशिप खड़ी है। हम कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के आपके साथ चलेंगे, आपको सिखाएँगे और ये बताएँगे कि आपने ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना कैसे है। अगर आप 2 कदम बढ़ाते हैं टीम चैंपियंस की तरफ, तो टीम चैंपियंस 4 कदम बढ़ाएगी आपकी तरफ, आपको कामयाब करने के लिए।
सर, आखिरी में एक ही चीज़ कहता हूँ, ये तो सिर्फ़ छोटी-सी जर्नी थी और एक चंद लाइनों से मैं इसको समाप्त करूँगा। कहते हैं कि बाज़ की असली उड़ान बाकी है। बाज़ की असली उड़ान बाकी है। अभी तो और बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है हमने सिर्फ ज़मीं, टीम चैंपियंस के लिए, हमें लीडरशिप के लिए, हम सबके लिए पूरा आसमान बाकी है दोस्तों। बहुत-बहुत थैंक्स आप सबका आज मेरे साथ बैठने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत-बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने इतना समय सुना मुझे और बहुत-बहुत थैंक्स टीम चैंपियंस का, जगदीश सर का, हरीश सर का, दलीप सर का, प्रदीप सर का, क्योंकि बस मैं यहाँ पे हूँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सबको और बहुत-बहुत थैंक्स मेरी टीम का जो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं। बहुत-बहुत थैंक्स एंड विश यू वेल एंड ओवर टू हरीश सर। थैंक यू सो मच। जबरदस्त सेशन और फैंटास्टिक सेशन। और आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से एक यूथ आइकन हमारे शोभित जी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने सेशन दिया। मैं खुद बड़ा मैं सही बताऊं तो मैं भी कई लीडर्स को, अब इतने साल मुझे होगा, मेरी टीम में इतने सारे लीडर हैं और मैं भी सुनना चाहता था और मैं बड़े ध्यान से सुन भी रहा था। और कई बार लीडर को एक एक घंटा मैंने नहीं सुनने का मुझे मौका मिला, और मुझे भी मौका मिला आप लोगों के साथ सभी लीडर्स को सुनने का और देखने का और समझने का। और इतने जबरदस्त हमारी लीडरशिप है, ये सच बताऊं तो आपके साथ मुझे भी आज पहली बार पता चल रहा है। तो थैंक यू सर। थैंक यू है सर। ना। तो शोभित जी, इतना शानदार सेशन और जिस तरीके से आपने अपने टीडीएस सर्टिफिकेट पे आउट और अपना एंजॉय करते हुए दिखाया, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दिए, और इतने कम शब्दों में इतने बड़े मैसेज, कंसिस्टेंसी से लेके टीम सिस्टम के को फॉलो करने से लेके एक एक चीज बताई। तो डियर लीडर्स, कोई भी चीज कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है, बस जुनून चाहिए, भरोसा चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो शोभित जी ने बताई, पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, कि विपरीत स्थितियों में आप किस तरीके से एक्शन लेते हैं या कैसे रिएक्ट करते हैं, या विपरीत स्थितियों में आप किस तरीके से अपने आप को धैर्यवान रखते हैं, उससे आपकी सफलता तय होती है। तो बहुत जबरदस्त सेशन रहा शोभित जी, थैंक यू सो वेरी मच। और अब मैं सभी लीडर्स को एक बात बोलना चाहूंगा कि जैसे कि हमारी वेस्टीज ने शानदार ऑफर दे रखी है कि 100 पीवी के ऊपर आपके ऊपर 100 लकी विनर्स निकाले जाएंगे, 5,000 रुपए कैश अवार्ड। तो कोई भी व्यक्ति 100 पीवी की शॉपिंग करता है तो उसका 5,000 का कैश अवार्ड भी निकल सकता है। तो इससे हम बहुत तेजी के साथ और बहुत शानदार ज्वाइनिंग्स उठा सकते हैं। दूसरी चीज, अभी थोड़ी देर पहले ही, 5 मिनट पहले ही पोस्टर आए हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे SF9 एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमारी स्किन के लिए हैं, उनके ऊपर 50% डिस्काउंट आ चुका है। इतनी शानदार ऑफर। शोभित जी, आपके आते ही देखिए कंपनी ने भी शानदार ऑफर भेज दी है ताकि आधे रेटों में सामान मिल सके। तो 50% क्या बात है डिस्काउंट सर, जबरदस्त पे सर। लूट इतने लो ऑफर शानदार है। प्रोडक्ट्स की ऑफर आपके सामने आ चुकी है। आपके पोस्टर आपके पास पहुंच जाएंगे, उनको देखिए और मिलके करते हैं, और फिर इसी तरीके से लगातार 8 बजे डेली एवरीडे सेशन को अटेंड करते हैं, लोग सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो कल फिर दोबारा 8 बजे मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल। थैंक यू सो मच डियर लीडर्स।